हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने कार्बन प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ा था और कार्बन प्रतिरोध के मान अपन कैसे ज्ञात करते हैं ये भी अपन ने सीखा था। अब अपन इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण ये कह रहे हैं कि एक धातु के तार की लंबाई L है, उसका काट क्षेत्रफल A है। यदि इस धातु के तार को खींच करके इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी ये ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि उसे पदार्थ का घनत्व कितना है, D। अब अपन ये जानते हैं कि जब किसी तार को अपन खींचते हैं तो उसका काट क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी उसकी लंबाई तो अपन ने दुगुनी कर दी तो काट क्षेत्रफल भी क्या हो गया, कुछ कम होगा। ये मान कितना कम होगा ये अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले इसी के अपन चर्चा करते हैं। तो अपन ये जानेंगे कि ऐसी स्थिति में इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तार को खींचने से पूर्व का द्रव्यमान और बाद का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं और इन दोनों को बराबर करके अपन ये मान ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं घनत्व कितना है, D है। द्रव्यमान अपन ज्ञात करें तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व होता है। तो पहले का यदि द्रव्यमान ज्ञात करें उसको अपन m से लिख दें तो ये क्या हो गया, आयतन गुणा घनत्व है। आयतन क्या होगा इसका, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और घनत्व अपने पास D है। यदि बाद का द्रव्यमान देखें उसको अपन m' से लिख देते हैं तो इसका मान क्या हो गया, क्षेत्रफल तो a' लिया अपन ने, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, बाद का a' है, और लंबाई कितनी हो जाती है इसकी, 2l हो जाती है। घनत्व इसका D है ही। अब अपन कह रहे हैं कि द्रव्यमान दोनों क्या है, बराबर है, यानी पहले का और बाद का बराबर है, इसलिए m इक्वल टू m'। यहाँ m और m' के मान अपन ने रख दिए। ALD इक्वल टू a' 2l इंटू D। यहाँ D से D कैंसिल हो जाएगा, एक L से भी L कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा अपने पास A और इसमें बचेगा 2a'। यहाँ से अपन इस 2 को इधर लेके आ जाएं तो a' इक्वल टू क्या हो गया, a/2। अर्थात यहाँ उसका काट क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अब अपने को प्रतिरोध के मान में कितना परिवर्तन हुआ ये ज्ञात करना है। तो पहले का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। पहले का प्रतिरोध मान लो कितना है, R है। तो R प्रतिरोध बराबर क्या होता है, ρL/A होता है। इसलिए यहाँ बाद का प्रतिरोध ज्ञात करें तो बाद के प्रतिरोध को अपन RD से लिख देते हैं, जिसका मान कितना होगा, ρL'A'। यहाँ L' और A' की मान रख देते हैं तो ये मान हो जाएगा, ρL' का मान तो है 2L/A' का मान कितना है, A/2। ये अभी अपन ने ज्ञात किया। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो RD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 2 यानी 4 ρL/A। यहाँ ρL/A अपने पास किसके बराबर है, R के बराबर है, इसलिए RD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R। यानी यहाँ जो प्रतिरोध अपने को प्राप्त होगा वो 4 गुना हो जाएगा। अब अपने को ये ज्ञात करना है कि इसके मान में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तो ये ज्ञात कर लेते हैं कि प्रतिरोध के मान में वृद्धि कितनी हुई, यानी डेल्टा R ज्ञात करें तो ये होगा RD माइनस में R, यानी 4R माइनस में R यानी 3R। इतनी तो इसके प्रतिरोध के मान में वृद्धि होगी। प्रतिशत मान में चाहिए अपने को तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो गया डेल्टा R/R इंटू 100%। तो ये मान अपने को मान प्राप्त होगा, डेल्टा R की जगह तो रख दिया 3R अपॉन में R और इंटू में ये 100%। R से R कैंसिल हो जाएगा और 3 गुणा में 100 यानी 300%। यानी प्रतिरोध के मान में प्रतिशत वृद्धि 300% होगी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोध है, उसका मान अपने पास दे रखा है 62 × 10⁻³ ओम तथा इसकी संयुक्ता 5% है। इसके वर्ण कोड क्या होंगे, यानी चारों पट्टियों के रंग बताने कितने होंगे। अपन प्रतिरोध को संयुक्ता सहित लिखें तो R इज इक्वल टू हो गया 62 × 10⁻³ प्लस माइनस में 5%। इतना ओम अपने पास प्रतिरोध का मान है। अब अपन क्या करेंगे, इनके रंगों को देखेंगे कि ये रंग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे कि प्रथम 2 अंक हैं वो 2 रंगों को व्यक्त करेंगे, यानी 6 और 2 ये 2 रंगों को व्यक्त करेंगे, जिसके लिए अपन ने लिखा था B रॉय। अब यहाँ से एक एक करके अपन मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 6 सार्थक अंक किसके लिए प्राप्त होते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ये नीला रंग है। तो इसका मतलब हो गया प्रथम जो पट्टिका है उसका रंग नीला है।
दूसरी पट्टिका का रंग अपने को यहाँ से प्राप्त होगा। 2 सार्थक अंक किसके लिए होते हैं? ये 0, 1, 2 यानी लाल रंग के लिए है, तो यहाँ पर लाल रंग है दूसरा पट्टिका का। तीसरी पट्टिका के लिए अपन देखें तो 10 की घात 3 गुणक है, तो 10 की घात 3 किसके लिए प्राप्त होगा? 10 की घात 0, 1, 2, 3 यानी ऑरेंज। ये कैसा रंग है? नारंगी रंग है। फिर अपन देखें अंत में 5%। 5% संहिता किसके लिए होती है? सुनहरे रंग के लिए। तो ये इनके चारों रंग प्राप्त हो गए। अब अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें कह रहा है कि x = 4m और y = 48 × 10⁻⁻8 ओम मीटर मान के किसी चालक पदार्थ की लंबाई है वो आधी कर दी जाए, तो इनके संगत मान x और y के संगत मान क्या होंगे, ये ज्ञात करना है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि x और y क्या चीज़ है। यहाँ अपन देखें x = 4 ओम है, ओम है यानी ये प्रतिरोध है, और y = 48 × 10⁻⁸ ओम मीटर है यानी ये प्रतिरोधकता है। तो किसी चालक के लिए मैंने पहले बताया था आपको कि यदि उसकी लंबाई परिवर्तित करते हैं तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित होता है, जबकि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता। जब तक पदार्थ अपन परिवर्तित नहीं करते तब तक प्रतिरोधकता वही रहती है। इसलिए यहाँ अपन देखें कि यदि लंबाई आधी कर दें तो प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध के लिए अपन जानते हैं R = ρL/A होता है। यहाँ लंबाई आधी कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा मान R' = ρL'/A यानी ρL/2A, यानी पहले जो मान था उसका क्या हो गया? आधा हो गया, यानी यहाँ पर प्रतिरोध आधा होगा। तो x' का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 4 का आधा कर दो, कितना हो गया? 2 ओम। जबकि हम कह रहे हैं प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती, तो y' = कितना रहेगा? 48 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर टंगस्टन के तार की लंबाई 1.5 मीटर है, उसका काट क्षेत्रफल A का मान है वो 0.6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, तथा इस तार पर 0.9 वोल्ट का विभवांतर अपन आरोपित करते हैं, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये धारा का मान ज्ञात करना है। जबकि इसकी प्रतिरोधकता का मान 5.6 × 10⁻8 ओम मीटर है। धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं धारा I = क्या होता है? V/R। ये ओम के नियम से अपन पढ़ते हैं। यहाँ अपन पास V का मान दे रखा है, R का मान अपने को ज्ञात नहीं है, तो अपन क्या करते हैं कि इस तार के लिए R का मान ज्ञात कर लेते हैं। R = क्या होता है? ρL/A। यहाँ ρL और A ये तीनों मान अपने को दे रखे हैं, इसका मतलब ये R का मान अपन यहाँ रख दें तो धारा I = कितनी होगी? V/ρL/A। अब ये A ऊपर चला जाएगा तो अपने पास धारा I का मान प्राप्त हो गया VA/ρ×L। अब यहाँ मान रख देते हैं। मान रखने पर धारा का मान क्या प्राप्त होगा? I = सबसे पहले V है, V का मान अपने को दे रखा है 0.90, इंटू में A का मान अपने को दे रखा है 0.60 × 10⁻⁻6 बटा रो का मान अपने को दे रखा है 5.6 × 10⁻⁸8 गुणा L का मान दे रखा है 1.5, या फिर I = यहाँ दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ क्या 90 गुणा 0.6 गुणा 10⁻⁻6, और ये 10⁻⁻8 है, ये ऊपर चली जाएंगी तो प्लस के 8 होगी। यहाँ जो दशमलव हटाए अपन ने तो उसके कारण भी यहाँ बटा में 100 होगा, तो इस 100 को अपन इसके साथ में 10 गुणा कर दें और इसके साथ में भी 10 गुणा कर दें, तो ये 56 गुणा 15 हो गया। अब 15 को इससे काट दें, 15 6 को 90, या फिर I = हो गया, ये 6 को गुणा किया तो ये आ गया 3.6 गुणा 10⁻2 बटा में 56 शेष रह गया, या फिर I = हो गया, इसको भी गुणा कर दें तो ये 360 बटा 56, या फिर इसको सरल करने पर अपने को मान प्राप्त होगा 6.43 एम्पियर धारा मान प्राप्त होगा। अब अपन अगले टॉपिक के रूप में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है इसको अपन पढ़ेंगे। तब